Welcome to Maths Coco. In this video, क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। 1.3 बहुत ही आसान है, इसे आप बहुत ही अच्छे से समझने की भी कोशिश करिएगा और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब जो क्वेश्चन दिए गए ना इनका वैल्यू फाइंड करना है आपको। ओके, तो पहले से हम क्वेश्चन लिख करके रखे हुए भी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो ए है -30 डिवाइडेड बाई 10 है, ठीक है। और -30 डिवाइडेड बाई 10 है, मतलब आपको इस 30 में 10 से डिवाइड करने का। ओके, तो 30 में 10 से डिवाइड कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए हम एक रफ पेज लाते हैं और उस पर डिवाइड कर करके लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए हम क्या करेंगे, 30 में ऐसे लिख लेंगे और इसको 10 से डिवाइड करेंगे रफ पेज में। 30 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 3 जा 30, यहाँ देखो पूरा डिवाइड हो गया, यानी क्या आया हमारा 3 आया, लेकिन माइनस का साइन लगा है ना तो माइनस हमारा लग जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलो अगला इसका बी देखते हैं। बी क्वेश्चन है 50 डिवाइडेड बाई -5 है, ठीक है। अब क्या करना है, 50 में 5 से डिवाइड करना है, 50 में 5 से डिवाइड करना है। 5 1 जा 5, कट गया। ऊपर से 0 जब उतारते हैं ना तो 0 को यहाँ पर लिखना भी पड़ता है, यानी 10 टाइम्स में कट जाएगा। क्या आएगा आपका 10, लेकिन साइन यहाँ माइनस लगा है ना तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलो अब सी देखते हैं। सी है हमारा -36 डिवाइडेड बाई -9। चलिए -36 में -9 से डिवाइड करेंगे तो आपको ना ये माइनस से कोई मतलब नहीं है, आप माइनस के चक्कर में रहे नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं रहना है। आप बस जो नंबर है उसको लिखो और उसको डिवाइड करो। 9 4 जा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी के बाद डी देखो। डी क्वेश्चन क्या है, -49 डिवाइडेड बाई 49। अब एक बात बताओ, आप लोग को माइनस प्लस वाला में मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, हमने एक्सरसाइज 1.1 में समझाया था, ठीक है ना। तो देखो तो 49 में 49 से डिवाइड करना है, 49 में 49 से डिवाइड करना है, तो 49 1 जा 49, यानी हमारा पूरा पूरा कैंसिल। ये क्या आ गया 1, यहाँ पर लिखेंगे 1, लेकिन यहाँ माइनस लगा है ना तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। डी के बाद ई देखो। इक्वेशन क्या है, ई है 13 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 है, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। पहले 13 को लिखो, डिवाइड है तो डिवाइड, जो ब्रैकेट में दिया रहता है ना ब्रैकेट में उसको पहले सॉल्व करो। तो ब्रैकेट में हमें क्या गिवन है भाई, ये -2 है अब +1 है, तो -2 अब +1 कितना होगा -1 होगा। क्या होगा -1 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 13 को डिवाइड कर देंगे -1 से। अब देखो माइनस से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम 13 को 1 टाइम्स करेंगे 1 कैंसिल, फिर ऊपर से 3 उतारेंगे तो 3 टाइम्स में कैंसिल, 13 आया ना, तो हम क्या करेंगे चुपचाप 13 को राइट करेंगे, माइनस है ना तो माइनस लगा देंगे, बस इतना काम करना है आपको, ठीक है। ई भी कंप्लीट हो गया।
अब एफ को देखेंगे। हम क्या करते हैं, बुक को थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा क्वेश्चन दिखने में आसानी होगा। एफ क्वेश्चन क्या है, 0 डिवाइडेड बाई -12 है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ देखो, जीरो में क्या करना है, जीरो में आपको डिवाइड करना है 12 से। तो याद रखिएगा, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर से यदि जीरो में डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर क्या आता है, जीरो ही आ जाता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। कितना भी बड़ा नंबर हो, सॉरी, कितना भी बड़ा नंबर से जीरो में डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर जीरो आता है, ठीक है। एफ हो गया। अब जी देखेंगे, जी क्या है, जी है कि -31 डिवाइडेड बाई -30 प्लस -1, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले क्या करेंगे, जो ब्रैकेट दिया रहता है ना उनको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, -31 ज्यों का त्यों, डिवाइड का साइन है, डिवाइड रहेगा। यहाँ देखो -30 प्लस और माइनस, ये क्या होगा, माइनस, इतना आ गया। अब यहाँ से देखो, -31 डिवाइडेड बाई -30 और -1, -31, ठीक है। अब क्या करते हैं, -30 में -30 से डिवाइड करेंगे, हमें माइनस से कोई मतलब नहीं है। पहले आप 31 में 31 से डिवाइड करो, ये हमारा देखो पूरा कैंसिल, ठीक है। यानी हमारा देखो तो क्या हुआ, यदि हम इसको डिवाइड किए तो 1 टाइम्स में क्या हुआ, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना 1 टाइम्स में। और ये माइनस है और यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये कंसेप्ट हमने एक्सरसाइज 1.1 में ही बता दिया है, ठीक है। जी के बाद एच, एच क्या है, -36 डिवाइडेड बाई 12, और ये ब्रैकेट में दिया है, और इसको डिवाइड करना है 3 से, ओके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो ब्रैकेट में दिया रहता है ना उनका पहले काम करते हैं। तो क्या है, यदि हम -36 को डिवाइड करते हैं 12 से, और यहाँ भी डिवाइड है 3, तो इनको करो तो 36 में 12 को डिवाइड करेंगे, 36 से नहीं, 36 में 12 से, 12 3 जा 36, 3 टाइम्स में आएगा। माइनस है तो माइनस को रखेंगे, डिवाइड है तो डिवाइड। अब इनको करो तो 3 में 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बातें। एच के बाद आई देखो, आई क्वेश्चन है आपका कि -6 + 5, और ये ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाई -2 + 1, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा -6 + 5 डिवाइडेड बाई -2 + 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे तो आएगा -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी आएगा -1। अब 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 जो था ना हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 2 को, क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 है वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाई b + c नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b + a डिवाइडेड बाई c, ओके, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a b एंड c। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपको वेरीफाई करना है नॉट इक्वल टू में। ए और बी क्वेश्चन है, इन स्टेटमेंट में आपको ए का वैल्यू 12, बी का -4 और सी का 2 रखना है, ठीक है। आइए हम ए नंबर को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें पहले जो स्टेटमेंट दिया है ना इक्वेशन कि ए डिवाइडेड बाई बी + c नॉट इक्वल टू
ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। ओके, तो यहाँ से हम क्या करते हैं ना कि पुट करेंगे ए बी सी का वैल्यू। यहाँ पर लिखेंगे पुट दी वैल्यू ऑफ ए बी सी। ठीक है, पुट करो तो ए का वैल्यू क्या है 12 डिवाइड बी का वैल्यू क्या है -4, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे -4 प्लस सी का वैल्यू क्या है 2, ये हो गया 2, नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है हमारा, ए का वैल्यू क्या है 12 डिवाइडेड बाई -4, इसको कर देंगे ब्रैकेट में। ठीक है, अब प्लस इसको ब्रैकेट में ए का वैल्यू 12 और डिवाइड करना है आपको कितना सी का वैल्यू 2। मतलब हमने क्या किया, इस स्टेटमेंट में सिर्फ ए बी सी का वैल्यू हमने पुट किया है। अब चलो, अब बीच में इक्वल एंड नॉट इक्वल का साइन रहता है तो यहाँ पर इम्प्लाइड एट का साइन देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो 12 का 12, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा -4 में से -4 +2 है तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -2 आ जाएगा। नॉट इक्वल टू, देखो पहले इन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना तो 12 में 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा -3 हो जाएगा, क्योंकि 4 3 जा 12 और माइनस है तो माइनस, प्लस इनको करेंगे तो क्या होगा 12 में 2 से करेंगे ये हो जाएगा 6। अब यहाँ देखो इनको करेंगे तो 12 में 2 से करेंगे तो 6 आएगा और ये माइनस है तो माइनस रहेगा। नॉट इक्वल टू, अब ये -3 अब +6 क्या होगा 3 होगा। देखो तो इक्वल आया, नहीं आया, तो लिखेंगे हैंस प्रूफ या हैंस वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए बोला था ना, हैंस वेरीफाई, ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब चलो बी के लिए है ए बी सी, इसका कुछ अलग वैल्यू है तो बी के लिए भी वही स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट को लिखेंगे कि ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। इसके लिए ए का वैल्यू -10, बी के लिए 1, सी के लिए 1। ए का वैल्यू है -10 और डिवाइड बी का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू 1 है। माइनस में नहीं है ना, प्लस में है। ठीक है, और ए का वैल्यू है -10 और डिवाइड करना है 1 से, प्लस ए का वैल्यू है -10 और डिवाइड करना है 1 से। यहाँ से हो जाएगा -10 और डिवाइडेड बाई 1 1 2 नॉट इक्वल टू -10 में 1 से डिवाइड करोगे -10 होगा, -10 में -1 से डिवाइड नहीं, माइनस डिवाइड करना है ना, यहाँ पर डिवाइड का साइन है, यहाँ भी आएगा -10। तो इसको करोगे तो -5 आ जाएगा, 2 5 जा 10 नॉट इक्वल टू ये -10 प्लस माइनस -20 हो जाएगा। इक्वल है क्या, नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो फिर हमारा काम हो गया बिल्कुल सही है। लिखेंगे हैंस वेरीफाई। ओके, क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन 3 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो इनको फिल करना है, ठीक है ना, जो ब्लैंक्स हैं उनको क्या करना है, फिल करना है। तो कैसे बनाते हैं सब क्वेश्चन भाई, तो इसके लिए हम एक छोटा सा रफ पेज लाएंगे और वहाँ पर आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको बातें अच्छे से समझ में आएगी। तो मेरे पास ये रहा, ठीक है, ये रहा रफ पेज और यहीं पर होगी चर्चा। देखो जब भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स आए और डिवाइड में रहे ना तो बहुत ही आसान है। क्या करना है,
जैसे हमारा ए नंबर क्वेश्चन है कि 369 को कौन से नंबर से डिवाइड कर दें कि 369 आ जाए। तो कुछ नहीं करना है, ये इक्वल का जो साइन है ना, ये डिवाइड का ही मतलब होता है। तो आप क्या कर दो, इस नंबर को, ये जो नंबर है ना, इस नंबर से इस नंबर में क्या कर दो, डिवाइड। आपको सर ये क्या यहाँ पर न बताना है, तो हाँ भाई आपको वहीं हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी फिल करना होता है तो ये जो बाहर वाला इक्वल में जो नंबर होता है, इनसे इनको डिवाइड कर दो। तो 369 में 369 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना, तो यहाँ पर 1 लिख दो। अब चेक भी कर लो, इतना में 1 से डिवाइड करोगे ना, ये चीज़ आ जाएगा। समझ में आया? तो वैसा ही हम काम करेंगे। तो यदि हम इस नंबर में इस नंबर से डिवाइड किए तो कितना आया, 1, तो आपका आंसर भी 1 ही हो जाएगा। समझ में आया कितना आसान है? अब इनको चेक करना है ना, तो कुछ नहीं करना है। ये जो नंबर है ना -75, पहले माइनस का बाद छोड़ दो, 75 है और इक्वल में 1 है, तो 1 से डिवाइड कर दो। कितने टाइम्स में, 75 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 75। अब आप कहोगे सर यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस भी रखेंगे। ठीक है, यहाँ भी फिल करना है ना, कुछ नहीं, बस इससे इसमें डिवाइड कर दो। कितने टाइम्स में जाएगा, 206 टाइम्स। अब प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। देखा, यहाँ पर माइनस और माइनस था तो प्लस हो गया था, यहाँ प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर फिल करना है ना, तो कुछ नहीं करना है, 87 में 87 से डिवाइड कर देंगे। 87 में 87 से डिवाइड कर दो 1 टाइम्स में, तो यहाँ आ गया 1। अब ये प्लस था और ये माइनस, यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो डी तक तो इस तरह का था, अब ई से हमारा कुछ अलग क्वेश्चन हो गया। इसके लिए क्या करें, ये भी बहुत आसान है। अब ये जो है ना, यहाँ पर क्या है कि पहले फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -87। अब इसका क्या उपाय है भाई, पहले ही मतलब इसको ब्लैंक्स हो गया, तो इनको क्या कर दो, अब इस बार मल्टीपल कर दो। अब कहोगे क्या सर, मल्टीपल करो ना, 1 और -87 से मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, -87। भाई यही आंसर होगा, लिख दो -87। देखा कितना आसान है ट्रिक। यहाँ बताना है ना, तो इन दोनों क्या कर देंगे, मल्टीपल, तो क्या होगा 48। और ये माइनस नहीं प्लस है ना, तो यहाँ पर माइनस ही होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस। अब तो ये जानते हो, यहाँ पर जब फिल करना है तो इनसे क्या करेंगे, डिवाइड। 2 10 जा 20, और ये देखो माइनस है और प्लस है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। यहाँ पर फिल करना है तो इन दोनों क्या कर देंगे, मल्टीपल। 4 3 जा 12, और ये प्लस है और माइनस, तो माइनस हो जाएगा। देखा कितना आसान है। इस ट्रिक को याद रखो, कभी भी आपको मिस्टेक नहीं हो सकता, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। ये 4 नंबर क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है कि आपके एग्जाम में 4 नहीं 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 भी ठीक ही है बट उतना नहीं है। ओके, आइए 4 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम में आ भी सकता है लेकिन 5 तो पक्का आएगा। राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर a, b such that a divided by b equal to -3. One such pair is 6, -2 because 6 divided by -2 equal to -3। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यार से इसको सॉल्व करेंगे। पहले से आपको ये स्टेटमेंट दिया है कि 6 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू -3, मतलब -3 सब में आना चाहिए। अब यहाँ पर आप सोच सकते हो कि क्या स्टेटमेंट रखें कि -3 हो। ऐसे आपको 5 पेयर बनाना है, पहले से एक बनाया गया है, ऐसे ही आपको 5 पेयर और बनाना है। तो पता है, देखो एक रख दो 9 और डिवाइड कर दो आप -3 से। 9 में 3 से करोगे क्या आएगा, -3। एक ले लो 12 और डिवाइड कर दो -4 से, क्या आएगा, -3 आएगा। एक ले लो 15 और डिवाइड कर दो -5 से, क्या आएगा, -3। एक ले लो 18 और डिवाइड कर दो -6 से, क्या आएगा, -3। 5 हो गया क्या, नहीं, अभी होगा हमारा 4। एक और ले लो 21 और डिवाइड कर दो -7 से, क्या आएगा, -3। देखा
बस आपको यही पेयर बनाना था, हमने 5 पेयर बना दिया। कंप्लीट। सबको बातें समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको हम पहले से ही लिख करके रखे हुए हैं, क्योंकि मेरा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और आप लोग अच्छे से देखिएगा। बहुत आसान है और बनाने में बहुत मज़ा आता है मेरे को तो, ठीक है, आपको भी आना चाहिए। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड करिए। द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेल्सियस एबव जीरो। देखो 12 बजे दोपहर में जो टेम्परेचर था वो जीरो से एबव मतलब 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। मतलब समझो यहाँ पर, ये देखो मान लो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ है, तो 0 से एबव मतलब ऊपर के तरफ ना, इधर की तरफ ऊपर की तरफ कितना 10 डिग्री सेल्सियस तक ये था टेम्परेचर। कब भाई? 12 नून, 12 बजे दोपहर। बात समझ में आई? इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर, अब क्या हुआ? अब उसके बाद यहाँ से 1 हावर में 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है? ये डिक्रीज मतलब घट रहा है, 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 ठीक है। घटते घटते कहाँ पहुंचा? अंटिल मिड नाइट एट द व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। मतलब यहाँ पर जीरो था ना, अब जीरो से इधर 8 डिग्री सेल्सियस पर ये बेचारा टेम्परेचर चला गया। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट? अब बताओ कि व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट, मिड नाइट में टेम्परेचर क्या था, ठीक है। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही प्यार से। पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे और उस नंबर लाइन को आप सीख लोगे तो फिर आपको कभी ज़िंदगी में दिक्कत हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। ये देखो ये है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। राइट साइड जाएंगे तो प्लस में, लेफ्ट जाएंगे तो माइनस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये देखो अब इनको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर लेफ्ट में जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ऐसे चलते जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, अभी जो टेम्परेचर है ना यहाँ से बढ़ करके यहाँ गया था 10 डिग्री और 10 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज होने लगा। 1 घंटे में यहाँ से यहाँ चला जा रहा है, 1 घंटे के डिफरेंट में यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ आया होगा, फिर यहाँ आया होगा 1 घंटे का रेंज में, फिर 0 हुआ होगा, फिर -2 हुआ होगा, फिर -4, फिर -6, फिर -8, फिर -10, ऐसे ही चलते गया होगा, ठीक है। ये टेम्परेचर का हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग ना सॉल्व करना है, तो लिखेंगे द टेम्परेचर डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस पर हावर, मतलब 1 घंटा में 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर का। तो लिखेंगे द टेम्परेचर डिक्रीज 2 डिग्री सेल्सियस कितने में? 1 हावर्स, 1 हावर्स, ओके। हावर्स नहीं हावर होगा, 1 के लिए नहीं लगता। 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डिक्रीज होने में 1 घंटा लग रहा है, यानी 1 हावर। तो अब एक बात बताओ 1 डिग्री सेल्सियस को घटने में कितना लगेगा? मतलब आधा घंटा, इसके आधा लग जाएगा। तो लिखेंगे द टेम्परेचर डिक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आधा, 1/2 हावर, ओके। तो ये देखो, तो अब एक बात बताओ ये 10 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पहुँच जा रहा है? 8 तक। इसको काउंट करो कि कितना डिग्री सेल्सियस यहाँ से यहाँ तक जाने में ये डिक्रीज हुआ है। यहाँ से 1 2, ध्यान से देखना, 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 डिग्री। 10 से -8 जाने में 18 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हुआ है। तो लिखेंगे द टेम्परेचर डिक्रीज 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस मतलब द टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस को कम होने में कितना आवर्स लगा होगा। इनको कर देंगे, एक के लिए 1/2 लग रहा है तो 18 के लिए इसमें मल्टीपल कर देंगे। 2 9 जा 18, यानी हमारा 9 आवर्स लगा होगा 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को डिक्रीज होने में। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 9 आवर्स, और उसका देखो 10 पर जब था तो पहले से 12 नून, मतलब 12 नून का मतलब क्या हुआ। 12 नून का मतलब है, देखो यहाँ पर आपको कुछ बातें समझना होगा कि इसका मतलब क्या है। ये 12 नून का मतलब 12 बजे, यानी 12 बजे से मतलब 12 बजे तक इसका जो टेम्परेचर था 10 था, और उसके बाद यहाँ से यहाँ होने में इसको 9 आवर्स लग गया। यानी टोटल टाइम निकालेंगे ना कि टोटल टाइम क्या लग गया। लिखेंगे टोटल टाइम, पहले से 12 नून था 12 बजे दोपहर, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाने में इनको 9 आवर्स लग गया। अब देखो तो 12 और 9 आवर्स कितना हो जाएगा। अब आप कहोगे सर 12 और 9 जो होगा ना 21 हो जाएगा। बिल्कुल होगा। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड किया हमने, 21 आवर्स आ गया। कितना, 21 आवर्स हो गया। ठीक है, तो देखो हमारा टोटल टाइम जो 21 आवर्स लग गया। अब देखो तो 12 बजे दोपहर से, ठीक है, 12 बजे दोपहर से आगे आने वाला कितने ऐड करना है, 21। तो 12 के बाद क्या होगा, एक, यहाँ पर काउंट करते ध्यान से देखना, या हम इस पर करते हैं। 12 के बाद 1 बजेगा, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बजे रात हो गया ना। फिर सुबह होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब हमें कितना, 21 आवर्स चाहिए ना। यहाँ से काउंट करो, 1 घंटा 2 घंटा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, सॉरी काउंट करना है ना हमें, 21 आवर्स काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 21 आवर कब, ये 9 सुबह बज रहा है ना, 9 PM हो जा रहा है। क्या होगा, 9 PM। 9 PM पर टेम्परेचर जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस। तो लिखेंगे इस प्रकार 10 at 9 PM the temperature 9 PM the temperature would be 8 degree Celsius below 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, 9 PM पर क्या होगा, 8 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर हो जाएगा। तो ध्यान से बनाओगे तभी क्वेश्चन बनेगा, जल्दबाजी करोगे गलती कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलो क्वेश्चन 6 है हमारा, ध्यान से देखना। इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। देखो करेक्ट आंसर यदि आप करते हो टेस्ट में तो 3 नंबर आपको मिल रहा है, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। यदि आप क्वेश्चन गलत करते हो तो 2 नंबर आपको उसमें से कम कर दिए जाते हैं, मतलब 2 नंबर आपको कम मिलेगा। ठीक है, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, मतलब यदि आप कोई क्वेश्चन को नहीं बनाते हो तो कोई मार्क्स नहीं मिलता है, ना घटेगा ना बढ़ेगा। तो इसमें 2 लड़की है, राधिका और मोहिनी। तो पहले हम राधिका का बात करते हैं। ठीक है, राधिका क्या की है भाई, नंबर 1, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका का स्कोर जो है ना वो 20 मार्क्स है। तो लिखेंगे राधिका स्कोर, राधिका का स्क्वायर क्या है, 20 मार्क्स लाई है। ठीक है,
इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। देखो इसने क्या कि राधिका का जो स्कोर था वो 20 मार्क्स आया है, लेकिन इसने करेक्ट आंसर 12 बनाई थी, तो लिखेंगे करेक्ट आंसर किसका, राधिका का, करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या मतलब 12 की है, तो जब 12 करेक्ट की है तो आपको करेक्ट पर कितना मिल रहा है 3, तो यहाँ पर 3 से मल्टीपल कर देंगे। राधिका बेचारी 36 नंबर का क्वेश्चन बनाकर आई थी, लेकिन इसने गलतियाँ भी की है। अब बताओ गलतियाँ कितना की है, यही तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, जो 36 आया है ना, जो 36 आया है इसमें माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। उससे हमारा क्या होगा पता लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिखेंगे इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर क्या करेंगे, ए स्कोर कितना की है 20, और सही कितना की है, स्कोर इसका जो आया है 20 आया है, लेकिन सही कितना की थी 36 नंबर। इनको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा -16। क्या आएगा, -16। अब आप सर इसको छोटे में से बड़े क्यों माइनस कर रहे हो, देखो जो सही आप बनाते हो ना उसको पहले लिखा जाता है। जितना आपने सही करके आए हो, करेक्ट आंसर बना कर आए हो, वो 36 का आप बना के आए थे, लेकिन आपका मार्क्स 20 था, तो मेन तो यही हुआ ना। तो 20 में से जो मार्क्स आप करके आए थे उसको माइनस कर देंगे। अभी जो माइनस में आया है आपने इसको गलत किया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर बोला गया है एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स। एवरी करेक्ट आंसर -2 मार्क्स फॉर गिवन इन एवरी इनकरेक्ट आंसर। मतलब हमने मिस्टेक कर दिया क्या, नहीं, +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब सही पर 3 और इनकरेक्ट पर -2 था। इनकरेक्ट पर -2 था, तो हम क्या करेंगे, इसने -16 नंबर क्या की है, गलतियां करके आई है। वहाँ पर एग्जाम में -16 नंबर का गलतियां करके आई है। ठीक है, तो वही हमें बताना है कि कितना क्वेश्चन होगा। तो हम जानते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए -2 नंबर हमें कम हो जा रहा है, तो 2 से इस नंबर में डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन की संख्या पता लग जाएगी। तो लिखेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन। उसके लिए क्या करेंगे, -16 में 2 से डिवाइड कर देंगे, -2 से। ठीक है, क्योंकि -2 है ना, तो हमारा आ जाएगा 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 8 जा 16। यानी राधिका जो है ना 8 क्वेश्चन गलत करके आई है। लिखेंगे राधिका हैज attempt 8 इनकरेक्ट क्वेश्चन। राधिका कितना गलती करके आई है, 8। ओके, चलो इसका तो हो गया। अब चलेंगे मोहिनी के लिए। मोहिनी का स्कोर क्या है भाई, -5 मार्क्स। लिखेंगे मोहिनी स्कोर एक की है -5 मार्क्स। ठीक है, -5 मार्क्स, ये तो बेचारी फेल ही हो गई है। इन दिस टेस्ट टफ है, इन दिस टेस्ट टफ सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर। इसने कितना बना कर आई है, 7। तो लिखेंगे करेक्ट आंसर कितना की है, 7। तो 7 और एक करेक्ट पर 3 मार्क्स मिलता है, यानी 21 मार्क्स। हाउ मैनी क्वेश्चन हैज बी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। अब इसका बताओ कितना इसने इनकरेक्ट बना करके आई है। तो लिखेंगे इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -5 में से -21 को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 26, लेकिन ग्रेटर साइन माइनस है तो माइनस ही रखेंगे। अब हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बताना है ना, कितना गलत करके आई है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ
इनकरेक्ट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, इनको डिवाइड कर देंगे, -26 में 2 से डिवाइड कर देंगे, -2 ना, क्योंकि एक क्वेश्चन गलती करिए -2 दिया जा रहा है, तो हो जाएगा 30, कितना होगा 13, माइनस माइनस प्लस, यानी इसने कितना गलती करके आई है 13 क्वेश्चन। तो लिखेंगे 10 मोहिनी हैज अटेम्प्ट 13 इनकरेक्ट क्वेश्चन। मोहिनी कितना करके गलती 13। ओके, बहुत ही आसान है, अपने एग्जाम में भी एग्जाम होता होगा तो आप लोग पता लगा सकते हो यदि माइनस मार्किंग हुआ तो, ठीक है ना। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 7 देखेंगे। 7 क्या है, 7 भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू ए माइन शाफ्ट at the rate of 6 meter per minute if the descents start from 10 meter above underground level. How long will the take to reach -350 meter? इसका मतलब क्या है, आइए पहले समझाते हैं। एक माइन शाफ्ट है, क्या है माइन शाफ्ट, कोई होगा, कुछ यंत्र होगा, ठीक है। अब मान लो ये हमारा धरती है, अर्थ है, अर्थ से नीचे जाएंगे तो हम माइनस में पहुंचते चले जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस। तो अर्थ से ये कितना मीटर, अर्थ से ये हमारा 10 मीटर ऊपर है, कितना मीटर 10 मीटर। ओके, अब 10 मीटर ऊपर है और ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है -350 मीटर, मतलब ये नीचे जा रहा है, अर्थ से -350 मीटर माइंड शाफ्ट नीचे जा रहा है। पहले देखो क्या हुआ, इस अर्थ से ऊपर गया और ऊपर जा करके 10 मीटर, और उसके बाद ये माइंड शाफ्ट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है कितना जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका टाइमिंग बताओ कि कितना टाइम लगेगा, ये भी बताना है हमें, ठीक है। तो आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम इसका टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस, माइंड शाफ्ट का टोटल डिस्टेंस क्या है, पहले 10 था ना, हाँ 10 है, 10 मीटर, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर एक बात और आपको समझाते हैं। जब मान लो ऊपर 10 गया है तो 10 से यदि नीचे आएगा तो किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम माइनस लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ से फिर माइनस में ही आ रहा है तो क्या कर देंगे, ये -350 मीटर हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 360 मीटर आ गया। यानी माइंड शाफ्ट पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक 360 मीटर नीचे जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ बोला है कि माइंड शाफ्ट एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर मिनट, 6 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 मीटर ये नीचे जा रहा है। जो गिवन है उसे लिखेंगे, 6 मीटर को 6 मीटर जाने में से कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है। अब एक बात बताओ, 6 मीटर जाने में 1 मिनट लगता है तो 1 मीटर जाने में क्या लगेगा, 1 मीटर जाने में लिखेंगे 100, 1 मीटर जाने में 1/6 मिनट लग जाएगा, 1/6 मिनट लग जाएगा। उसी तरह हमें 300 लिखेंगे, देयरफॉर 360 मीटर जाने में क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 360, इसको डिवाइड कर देंगे 60 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी हमें कितना लगेगा, 60 मिनट्स लगेगा 360 मीटर जाने में। ये 60 मिनट्स कितने आवर्स होता है, 1 आवर्स, कितने आवर्स, 1 आवर्स, क्योंकि हमें हावर्स में इसको शायद बताना है। कहीं बोला है क्या हावर्स में बताने के लिए, नहीं ऐसा तो कुछ कहा नहीं है, बस आपको कितने मिनट में या कितने हावर्स में पहुंच जाएगा ये बताना है। तो आप मिनट में बता दो या हावर्स में बता दो, लास्ट में आप ऐसा लिख लो कि 10
in 1 hours, the mine shaft reaches -350 meter below the, कहाँ से, below the underground,